पहले ऑडियो के माध्यम से हमने शोध की प्रक्रिया को समझा। इस ऑडियो के बाद अटैच्ड चित्र को डाउनलोड कर अध्ययन कर लें, फिर इस ऑडियो को सुनें। इस चित्र के माध्यम से शोध करने की विधि को समझाया जा सकता है। जैसे हमने स्थानीय समस्या चिन्हित की, गर्मियों में दूध उत्पादन की कमी हो जाती है। समस्या चिन्हित होने के बाद समस्या के संभावित कारणों को चिन्हित करने का प्रयास करना चाहिए। समस्या का कारण क्या है ये जानने के लिए अपने आप से ही प्रश्न करो कि समस्या का कारण क्या है। जो कारण दिमाग में आए उसे लिखो। मान लेते हैं कि समस्या का कारण हमने चिन्हित किया तापमान, तो हमारी परिकल्पना हुई तापमान के कारण गर्मियों में दूध की कमी हो सकती है। हमने ये क्यों लिखा कि तापमान के कारण गर्मियों में दूध की कमी होती होगी, या क्यों नहीं लिखा कि तापमान के कारण गर्मियों में दूध की कमी होती है? क्योंकि अभी आपको प्रयोग, सर्वेक्षण, ऑब्जर्वेशन के आधार पर जो आंकड़े प्राप्त होंगे वे निर्धारित करेंगे कि गर्मियों में दूध की कमी तापमान के कारण होती है या अन्य कारण है। इसलिए परिकल्पना में केवल अनुमान लगाया जाता है कि ये समस्या इस कारण से हो सकती है। परिकल्पना के बाद आपको उद्देश्य लिखना है। कहने का तात्पर्य ये है कि आप क्या करने जा रहे हो लिखना है, क्या करोगे लिखना है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, समस्या का संभावित कारण तापमान हो सकता है। कहने का तात्पर्य है कि तापमान और दूध की मात्रा से संबंधित आंकड़े एकत्र करने जा रहे हो। दोनों में संबंध की जांच भी करने जा रहे हो। संबंध की जांच से तात्पर्य है कि तापमान और दूध की मात्रा में सीधा संबंध है या उल्टा संबंध है, इसकी जांच करने जा रहे हो। तो आपके उद्देश्य हो गए, दैनिक तापमान के आंकड़े एकत्र करेंगे, दैनिक दूध की मात्रा के आंकड़े एकत्र करेंगे, तापमान व दूध की मात्रा के बीच के संबंध की जांच करेंगे। जब आप ये निश्चित कर लेते हैं कि या लिख लेते हैं कि आप क्या करने जा रहे हो, इसके बाद आपका अगला कदम होता है कि आप जो करने जा रहे हो उसे कैसे करोगे। ये सब लिखना है कार्यविधि में। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि जो समस्या आपने चिन्हित की है, उस समस्या के कारणों को जांचने के लिए आपको आंकड़े एकत्र करने हैं। ये आंकड़े आप कैसे एकत्र करोगे, आपको कार्यविधि में लिखना है। कार्यविधि में आपके उद्देश्य की कार्यविधि कैसे करोगे लिखना है। जैसे पहला उद्देश्य था कि दैनिक तापमान के आंकड़े एकत्र करेंगे, तो कार्यविधि में लिखना है कि कैसे करोगे। तो कार्यविधि, इसकी संभावित कार्यविधि इसकी ये हो सकती है कि चयनित समस्या के स्थान में छायादार स्थान का चयन कर हवा में 6 फीट की ऊंचाई पर थर्मामीटर लटकाया व 1 माह या 2 माह या 3 माह तक तापमान के आंकड़े एकत्र किए। दूसरा उद्देश्य था कि दैनिक दूध की मात्रा के आंकड़े एकत्र करेंगे। तो कार्यविधि में लिखना है कि कैसे करोगे। तो कार्यविधि ये हो सकती है कि चयनित समस्या के स्थान में एक परिवार या फिर अनेक परिवारों में 10 जानवरों का चयन कर रोज़ाना दोनों वक्त के दूध की मात्रा के संबंधी आंकड़े एकत्र किए। तापमान व दूध की मात्रा के बीच के संबंध की जांच भी आपको तीसरे उद्देश्य के माध्यम से करनी है। तो उसे कैसे करोगे, इसकी कार्यविधि हो सकती है कि एकत्र तापमान व दूध की मात्रा के आंकड़ों के बीच के संबंध की जांच आप मैथमेटिकल मेथड के माध्यम से करेंगे। जैसे उदाहरण था, एक मैथमेटिकल मेथड है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इससे 2 इकाइयों के बीच के संबंध की जांच की जा सकती है। अब आप चित्र के अनुसार 6th स्टेप पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले आप समस्या चिन्हित कर चुके हैं, समस्या के कारणों को चिन्हित कर चुके हैं, और यह कारण हो सकते हैं अंदाज़ा लगा चुके हैं। इसके आधार पर परिकल्पना गढ़ चुके हैं और यह भी तय कर चुके हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। अब आप निर्धारित कार्यविधि के अनुसार प्रयोग, सर्वेक्षण, अवलोकन से आंकड़े एकत्र करेंगे। प्राप्त आंकड़ों
को रॉ डेटा कहते हैं। इन आंकड़ों को पहले तालिकाबद्ध करेंगे और संभव हो तो ग्राफ भी बनाएंगे। जैसे ही आप आंकड़ों को तालिकाबद्ध या तालिका में दर्ज करेंगे, वे ग्राफ का निर्माण करेंगे, आंकड़े बोल उठेंगे। आंकड़ों का विश्लेषण करने में आपको आसानी होगी। दोनों के बीच का संबंध जानने के लिए वैज्ञानिक तरीके अपनाएंगे तो आपका विश्लेषण और भी प्रभावी हो जाएगा। अब आप चित्र के अनुसार स्टेप नंबर 7 पर आ चुके हैं। परिकल्पना को चेक करना है। कहने का तात्पर्य है कि आपने परिकल्पना में लिखा था कि गर्मियों में दूध की कमी तापमान के कारण हो सकती है। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि जिन महीनों में बरसात होती है या जिन महीनों या दिनों में तापमान तो उतना ही था, लेकिन दूध में वृद्धि होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे द्वारा लिखित परिकल्पना सही नहीं निकली। इसका कारण ये हुआ कि समस्या तापमान के कारण नहीं, फिर क्या कारण है? इसके लिए पहले दूसरे कारण को चिन्हित करना होगा। वह प्रक्रिया को शुरू से ही दोहराना होगा। यानी आपको पुनः स्टेप नंबर 2 पर जाना होगा, यानी दूसरा संभावित कारण। जैसे इसी चित्र में अगर आप देखें तो फिर से समस्या से शुरू करते हैं कि गर्मियों में दूध की समस्या, ये हमारी स्थानीय समस्या हो गई। अब संभावित कारण तापमान की जगह आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी। इसके बाद आप परिकल्पना गढ़ेंगे कि गर्मियों में दूध की कमी आर्द्रता के कारण हो सकती है। वह आर्द्रता व दूध की मात्रा में सीधा संबंध होना चाहिए। इसके बाद आप उद्देश्य लिखेंगे। उद्देश्य में हो जाएगा उद्देश्य नंबर 1 आर्द्रता संबंधी आंकड़े एकत्र करेंगे। उद्देश्य नंबर 2 आर्द्रता व दूध की मात्रा के बीच का संबंध देखेंगे। फिर पहले उद्देश्य की कार्यविधि लिखेंगे, दूसरे उद्देश्य की कार्यविधि लिखेंगे। फिर आंकड़ों को एकत्र करेंगे, तालिकाबद्ध करेंगे, ग्राफ बनाएंगे और आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे। फिर पुनः परिकल्पना को चेक करेंगे। यदि परिकल्पना सही है तो समाधान प्रस्तुत करेंगे, और यदि परिकल्पना सही नहीं है तो तीसरे कारण को चेक करेंगे। यानी फिर दोबारा से स्टेप नंबर 2 पर पहुंच जाएंगे कि संभावित कारण नंबर 3। मुझे विश्वास है कि अब आप काफ़ी हद तक समस्या को चिन्हित कर शोध की प्रक्रिया को समझ गए होंगे। अब सीखते हैं कि अब तक जो भी किया उसे फाइल में कैसे लिखेंगे। प्रोजेक्ट फाइल कैसी होनी चाहिए, जांचकर्ता प्रोजेक्ट फाइल में क्या देखते हैं, ये आप ऑडियो नंबर 3 में सुनेंगे।